बहुत से आदमी बहुत कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं। मौलाना ऑफिस चल रहे हैं, बढ़कर काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही, मौलाना टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। सुबह को निकल गया, शाम को आके सो गया, शाम को निकला, सुबह को आया, पता नहीं है टाइम नहीं, बड़ा कुछ पैसे की चट्टियों पे चट्टियां लग रही हैं। और इस बीवी के लिए टाइम कब निकालेगा, इन बच्चों के लिए टाइम कब निकालेगा। कहता मौलाना मैंने तो बीवी को मोटी सी गड्डी दे दी है कि बच्चों का ख्याल रखना, खाली मोटी गड्डी से बच्चों का हक अदा नहीं होता, इन बच्चों को टाइम भी दिया जाता है। तेरी जिंदगी में तेरी बीवी का भी हक है, तेरे बच्चों का भी हक है। खाली ऑफिस का ही हक नहीं है कि 24-24 घंटे ऑफिस को दे रहे हो। इस जिंदगी में बीवी का भी हक है, इस जिंदगी में माँ बाप का भी हक है, इसी जिंदगी में बच्चों का भी हक है, इसी जिंदगी में तेरा भी हक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? निकाल ही नहीं रहा टाइम, आदमी कह रहे टाइम ही नहीं है। अरे इसी में निकाल, और कभी नहीं मिलेगा, ऐसा कोई वक्त ही नहीं आएगा। और बिजी होते चले जाओगे, और बिजी होते चले जाओगे। लोगों कुछ खुशियों के पल इसी बिजी जिंदगी में निकाल लिया करो, इसी में निकाल लिया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरा जिंदगी तो देखो, मेरे नबी से ज्यादा बिजी कोई नहीं हो सकता, इसलिए कि पूरी कायनात का बोझ मेरे नबी के कांधों पर। और आला हजरत कहते हैं जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत में लाखों सदा। गमगीन आता है तो वो इनके पास आता है, पागल आता है तो वो इनके पास आता है, जिसकी कोई नहीं सुनता वो भी इन्हीं के पास सुनाने चला आता है। हाय हाय हाय। एक बूढ़ी पागल सी औरत ने मस्जिद नबवी के दरवाजे पे मेरे नबी को बातों में लगा लिया। घंटों हो गए, तेज की गर्मी, अरब की गर्मी इससे भी तेज होती है। इस गर्मी में मैं तुम्हें घंटों अगर धूप में खड़ा कर दूं तो पसीने में कपड़े भीग जाएंगे। वो पागल सी औरत, उसका कुछ पता नहीं कहां से शुरू करती बात, कहां खत्म करती, कोई ठिया ठिकाना नहीं। नबी की बारगाह में बात करती चली जा रही है, मुस्तफा जाने मत सुनते चले जा रहे हैं, हाँ पे हाँ करते चले जा रहे हैं। घंटों के बाद उमर इब्ने खत्ताब तशरीफ लाए, देखा ये वो पागल औरत है जिसकी मदीना में कोई सुनता नहीं, इसने नबी को बातों में लगाया है। ये करीम मुस्तफा है, ये मेहरबान मुस्तफा है, ये नरम दिल मुस्तफा है, ये कर्म करने वाले मुस्तफा है, ये नबी है कि इसे मना नहीं कर पा रहे। हजरत उमर आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, इसकी बातों को तो कोई सुनता नहीं, या रसूल अल्लाह पूरे मदीना में इसकी बातों को कोई नहीं सुनता, आका आप कहां इसकी बातों में लगे हैं। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया ओ उमर खामोश हो जा, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मोहम्मद रसूलुल्लाह सुनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सीरत मुस्तफा, किरदार मुस्तफा, तरीक़े मुस्तफा। अगर हम नहीं सुनेंगे तो फिर इसकी कौन सुनेगा। उमर जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी भी तेरा नबी सुनता है, सबकी सुनते हैं। यार कितना टाइम है नबी को, क्या हर टाइम हर चीज के लिए टाइम है। वही भी आती है, हजरत जिब्रील को भी टाइम दे रहे हैं। तुम तो सिर्फ इंसानों को टाइम दे रहे हो, मेरे नबी तो वह जो फरिश्तों को भी टाइम दे रहे हैं। यार बोलो ना सुभान अल्लाह, है ना। किसी की अगर जरा सा काम सही चल जाए तो बात करने तैयार नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आप वो मस्जिद में आ जाया करो, कुछ दीन की बात कर लिया करें, दीन सीख, टाइम नहीं है। जलसे में नहीं आए तुम्हारा, टाइम नहीं है। मरने के बाद जब मरेगा ना, जब फरिश्ता आएगा तेरे पास तो उससे भी कह दियो एक बार जरा बाद में आइयो, टाइम नहीं है। देखो मान जाएगा, बात है क्या नहीं है, टाइम नहीं है। कब होएगा टाइम, टाइम निकालने से निकलता। तुम बड़े हो गए तो टाइम नहीं है क्या। मेरे नबी से ज्यादा बड़ा तू, कितना बड़ा है तू। 4 पैसे अगर टाइम नहीं है, दीन की बात करने टाइम नहीं है, नमाज के लिए टाइम नहीं है, अपनों के लिए टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। कान खोल करके सुन लो, इसी में निकालना पड़ेगा। मेरे नबी की जिंदगी को आइडियल बनाओ। नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। क्यों मनाते हो तुम हीरो हीरोइन को, क्यों मनाते हो नेताजी को अपना आइडियल। मेरे नबी को आइडियल बनाओ, तुम्हारी जिंदगी में हर काम के लिए टाइम निकलेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वो मेरे करीम नबी हैं, बीवियों के लिए भी टाइम, बच्चों के लिए भी टाइम, सहाबा के लिए भी टाइम, फिर लोगों की शिकायत सुनने का भी टाइम।
और मेरे नबी की 11 निकाह फरमाए मेरे नबी ने। कितने? जोर से बोलो। 11 निकाह फरमाए। हम तो एक का हक सही से अदा नहीं कर पाते। जरा गौर करें। बीवी का भी मेरे भाइयों हक है, समझ रहे हैं? सबका हक है आपके ऊपर। सब कुछ पैसे से नहीं होता। आदमी सोच रहा है मेरे पास तो पैसा सब कुछ कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, पैसे से सब कुछ नहीं होता मेरे भाई। कभी कभी मालूम है आपको, जो चीजें पैसे से नहीं मिलती वो चीजें वक्त से मिलती है। पैसे से आप खाना खरीद सकते हो मगर भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हो मगर नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से आप मजदूर खरीद सकते हो मगर दिल नहीं खरीद सकते। पैसे से आप मस्जिद बना सकते हो मगर नमाज नहीं पढ़वा सकते। वरना मालदार तो क्या करते, 2-4 गरीबों को लगा देते, भैया पढ़ते रहिए हमारे बदले। सही बात है कि नहीं? मगर तुम्ही को पढ़ना है, तुम्हारी नमाज कोई नहीं पढ़ेगा। मेरे नबी की जरा जिंदगी देखो यार, हर शोबे पे मेरे नबी ने काम किया, हर शोबे पे। मैं तो हैरत में रहता हूँ, कभी कभी नबी की सीरत के जब बाब पढ़ता हूँ ना तो हैरत में पड़ जाता हूँ। या अल्लाह, तूने नबी को कितना इल्म दिया था। जहां पर सारे दुनिया के इल्म दम तोड़ जाते हैं, वहां मेरे मुस्तफा की अक्ल शुरू होती है। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। है, दुनिया बड़ी तरक्की कर गई। कह रहे हमने इसरो यान को भेज दिया चांद पर। अभी पहुंची थी ना मशीन चांद पर, बड़े खुश थे, तालियां बज रही थी, अरे हमने इतना तरक्की कर लिया। हमने कहा कितनी तरक्की कर लिया, तू चांद पर पहुंचा है। मेरा नबी अगर उंगली का इशारा कर दे ना तो चांद का 2 टुकड़ा कर दे। हजरत बोल दो सुभान अल्लाह। चांद का 2 टुकड़ा कर दे, मेरे नबी का ये कमाल है। तू कितना तरक्की कर गया मुझे बता। कहता यार मैंने जहाज बना लिया, 1 घंटा में 1000 किलोमीटर चलता है जहाज। मैंने कहा बस। मेरा नबी जब मेराज की रात सफर शुरू किया तो पलक झपकने से पहले दुनिया से आसमान पर था। आय सुभान अल्लाह बोलो। तो दुनिया की क्या तरक्की है तेरे नबी के सामने। मेरे करीम नबी की जिंदगी को सामने रखो, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, जिंदगी में बहार आ जाएगी, दिल को भी करार आ जाएगा। और कान खोल करके सुनो, मुस्तफा को अगर आइडियल बनाओगे तो जिंदगी में सुकून ही सुकून रहेगा, इंशाअल्लाह सुकून ही सुकून रहेगा। लेकिन आइडियल मुस्तफा की जिंदगी को बनाना। अगर दुनिया को आइडियल बनाओगे तो जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। सुकून सिर्फ पैसे से नहीं आता, ये मेरा मानना नहीं, बल्कि ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। जिन पे बहुत ज्यादा पैसा, रात को नींद की टैबलेट खा खा के सोते। बात हकीकत बताओ, नींद की टैबलेट खा खा के। हाँ मेरे भाई, सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता है। हाँ अभी मुझे पता चला केजरीवाल जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वो जेल से जब बाहर आया तो उसने एक बयान दिया। बोला मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लेना पड़ते हैं जो शुगर को मेंटेन करते हैं, मुझे जेल में नहीं दिए गए। रोज से 3 से 4 इंजेक्शन लेता हूं, रोज से 3 से 4 रोज पेट में लगते हैं वो इंजेक्शन, इंसुलिन वाले जो शुगर को मेंटेन करते हैं। मैंने सोचा या अल्लाह, कितना बड़ा ओहदा है, मुख्यमंत्री है, लेकिन सुकून नहीं है। जब तक इंजेक्शन नहीं लगेगा, जब तक सुकून नहीं आएगा। पता चला सुकून पैसे और ओहदे से नहीं है, अल्लाह की अता से है। ये बयान आप भी YouTube से निकाल कर सुन सकते हैं जो मैं बात बता रहा हूं। मेरे भाइयों, एक अल्लाह वाली ज़ईफ़ा थी, उसने अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दी थी, ऐसी तरबियत दी थी, जरा सुने मजा आएगा। आप तो बच्चों को तरबियत भी देते हो तो शक्तिमान वाली तरबियत देते हो। बच्चों को जो है यूट्यूब पे ऊट पटांग तरबियतें हमारी बहनें देती हैं। एक अल्लाह वाली ने अपने बच्चों को मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतें सिखा के बच्चों को जवान कर दी। जब बच्चे जवान हुए, शाम को घर आते, जितना भी कमा के लाते माँ के पास पेश कर देते।
मां उनके सर पे हाथ रखती, बच्चों की थकन उतर जाती। सुभान अल्लाह। खाना बनता, एक जगह खाना निकाल कर रखा जाता, चारों बेटे इकट्ठा होके मां के साथ मिलकर के एक ही तबाक में, वो जो बड़ा सा होता था, क्या बोलते हैं उसे, तबाक ही बोलते हैं इधर भी ना, उसमें बैठ के खा लेते। हाय हाय। पूरे गांव के अंदर यार उसके घर की मिसालें दी जाती थी, उस जैसा इत्तेफाक कहीं नहीं है तो गरीब बेटे तो मजदूरियां करके आते हैं, बेटे तो मजदूरियां करके आते हैं, मगर घर को उस मां ने जन्नत का नमूना बना डाला है, इसलिए कि जब शाम को आते हैं तो मां के हाथ को बोसा देते हैं, जब सुबह को जाते हैं तो सरों पे मां का हाथ रखवा के जाते हैं। बड़ी खुशियां हैं। वो घर जन्नत का नमूना था। घर तो तुमने भाई इनेमल पेंट, फलाने पेंट, धमके पेंट सब कुछ करा लिए, लेकिन भाई से भाई का दिल जुदा है। तेरे भाई में, तेरे घर में कहां से दिल लगे? भाई का भाई से दिल जुदा है, कहां से दिल लगेगा घर में? शाम को जब आते सारी थकन उतर जाती और माँ भी उन्हें दुआएं देती, बच्चों की थकन उतर जाती, इधर माँ का दिल शेर हो जाता। एक दिन ख्वाब में इस बूढ़ी के माया आ गई। माया जानते हो जो होता खजाना, क्या होता है खजाना जानते हो? नहीं, माया। माया आजकल इस माया का बड़ा वो चल रहा है, बहुत ज्यादा इस वक्त माया का। जिसे देखो हजरत हमारे घर में मियाँ ने माया बताई है, बड़ा ट्रेंड चल रहा। अरे इतना ट्रेंड चल रहा, बहुत बहुत ट्रेंड चल रहा। मियाँ ने माया बताई। और हमारी माँ बहनें इतनी सीधी, इतनी भोली हैं, इनसे ये पूछो, ये मियाँ अगर माया बताता तो तुझे क्यों बताता, खुद ही ना निकाल लेता? भाइयों, बड़ी हमारी सीधी माँ बहनें। मियाँ ने कह दिया तुम्हारे घर पे बंदिश चल रही है, हमारी बहन मान गई यहाँ बंदिश चल रही है, तेरे कारोबार को बंधवा दिया। और कान खोल करके सुन लो, किसकी ताकत है कारोबार को बंधवा देगा? रिस्क देने वाला अल्लाह है। कौन है जो अल्लाह के हाथ को बांध दे? रिस्क देना अल्लाह का काम है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिस्क देता है। किस मियाँ की ताकत है? किस मियाँ ने माँ का दूध पिया के अल्लाह के हाथ को बांध? ये तो नहीं कहता तेरा नसीबे में इतना, दुआ कर, अल्लाह दुआओं से तकदीर बदल देता है। हमारी माएँ देखो, हमारी बहनें इतनी भोली भाली, इतनी सीधियों का चक्कर लगानी है मियाँ, समझ रहे हैं आप? कोई 7 जुमेरातें कर रही है, मज़ारात पे जा रही हैं, 7 जुमेरातें मज़ारात की चल रही हैं। अच्छा ये बताओ, ये 7 जुमेरातें कहाँ था? आज तक मैंने किसी किताब में ना पढ़ा। कोई एक मौलवी बता दे कि 7 जुमेरातें करना। 7 जुमेरातें कर रही है। कलियर में पढ़िए, अजमेर में पढ़िए, बदायूं में